हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस प्रीरिक्विजिट। आज 7 फरवरी 2023 इंडियन एक्सप्रेस हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या आर्टिकल्स आए हैं, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 17 पे अर्थक्वेक्स के बारे में बताया है। सीरिया और टर्की में बहुत मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं, उनकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, तो अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। 12 घंटों में 41 प्लस से ज़्यादा अर्थक्वेक सीरिया और टर्की के बॉर्डर्स पे देखे गए। 4 प्लस से ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड था, जिनमें से 2 7.8 और 7.4 मैग्नीट्यूड के भी थे। तो जो टर्की और सीरिया का बॉर्डर है, ये सीज़मिकली एक्टिव रीजन है, जिसकी वजह से वहाँ जो सीज़मिक फॉल्ट लाइन है उसमें बार बार ब्रेक और कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक है वहाँ पे अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। जो शैलो अर्थक्वेक होता है वो ज़्यादा डैमेज करता है। क्यों? जितना सरफेस के पास में उसका एपिसेंटर होगा उतना ही उसका डैमेज ज़्यादा होगा। जितना नीचे होगा, डीप होगा, उसका इम्पैक्ट उतना ही बढ़ जाएगा और वो कम एनर्जी डिसिपेट कर पाएगा। अब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ये बताता है कि जो उसकी वेव्स हैं वो कितनी बड़ी हैं, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ये बताता है कि वो अपने साथ वो एनर्जी कितनी कैरी करता है। अर्थक्वेक बहुत कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन बहुत हार्ड है प्रेडिक्ट करने के लिए। अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम अर्थक्वेक को कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले प्रेडिक्ट कर पाएँ। लेकिन सीज़मिक वेव्स जो होती हैं वो स्लो ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। तो हमारे पास कुछ विंडो फ्यू सेकंड्स होती है अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करने के लिए, कि जिससे लॉस ऑफ लाइव्स और लाइवलीहुड कम से कम हो पाए। यहाँ हम देखते हैं कुछ मेजर एंड माइनर प्लेट्स जो कि हमारे वर्ल्ड की हैं, जिनके अराउंड मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। जी, हम अपना स्टैटिक पार्ट से कवर कर सकते हैं। अभी जो इशू है वो सीरिया और टर्की की इस फॉल्ट लाइन में देखा गया है। यहाँ हमें क्या इम्पोर्टेंट है, जो ये एरियाज़ है ना, ये प्लेसेस एंड न्यूज़ में देखे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इन पे आप खास ध्यान दीजिएगा। कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसका भी खास ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। भरतपुर सेंचुरी के बारे में आर्टिकल आया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी की नज़र से इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 3 पे। इसको हम क्योलादेव नेशनल पार्क भी बोलते हैं। कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको दर्जा प्राप्त है। अभी वहाँ पे एक ज़ू प्रपोज किया है नेशनल पार्क के अंदर। तो जो ये स्ट्रेटेजी है नेशनल पार्क के अंदर ज़ू बनाने की, इसको बोलते हैं वेटलैंड एक्स सितु कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट, WECE। ये किस लिए किया जा रहा है? जो राइनोज और वाटर बफेलोज हैं वहाँ पे एक वेटलैंड का एक एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट किया जाए, जो कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले ऐसी स्पीशीज़ को, जिससे कि उनका कंजर्वेशन हो पाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो टर्की है वो हॉटबेड ऑफ सीज़मिक एक्टिविटी कैसे बना हुआ है। जो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है वो टर्की, सीरिया, जॉर्डन टेक्टोनिक्स वहाँ पे काफ़ी डोमिनेट करती हैं, और एक इनकी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है कौन सी प्लेट्स के बीच में? अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन। इनकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अब कुछ डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, जैसे कि रेड सी रिफ्ट है, डेड सी ट्रांसफॉर्म है, नॉर्थ एनाटोलिया फॉल्ट है, सिप्रियन आर्क है। ये हमारे प्रीलिम्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो इनका खास ध्यान दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, पेज नंबर 10 पे सोसाइटी या सोशोलॉजी की नज़र से देखें तो प्रेजुडाइज और सोशल एक्सक्लूजन के बारे में एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनती है। इसको हम अपने मेंस के आंसर्स में एज एन केस स्टडी, एज एन एग्जांपल नोट कर सकते हैं कि कैसे सोसाइटी में अभी भी प्रेजुडाइज या फिर कि सोशल एक्सक्लूजन प्रेवेलेंट है। इसमें क्या था कि केरला हाई कोर्ट ने एक वुमेन को डायरेक्ट किया काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, और उस वुमेन के पार्टनर ने एलिज किया है कि जो ये काउंसलिंग सेशन कंडक्ट किए गए, ये फोर्स था टू चेंज द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ देयर पार्टनर्स। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। मूविंग टू द न्यूज़ 4,
बंगाल डिस्ट्रिक्ट में सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो एक पीपल मूवमेंट बन चुकी है डीएम पवन काद्यान के इनिशिएटिव से। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे बिहेवियरल चेंज, नज थ्योरी और परसुएशन से सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी सुधार आया है। इसमें क्या देखा गया कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिल गया, स्वच्छता अभियान में अच्छी रैंकिंग मिली, तो ये मिशन निर्मल कूच बिहार से बायोडिग्रेडेबल्स का यूज़ बढ़ा, हैबिट चेंज आई और सेल्फ सफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का निर्माण हुआ। ये हम अपने गवर्नेंस एथिक्स के आंसर्स में एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। देन मूविंग टू द एडिटोरियल, एक एडिटोरियल है परमेश्वरन अय्यर जो कि सीईओ है नीति आयोग के। बजट एंड प्लानिंग से इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखा जा सकता है मेंस 2023 में कि ग्रोथ ट्रायड क्या है और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, या उनके क्या चैलेंजेस हैं, या सरकार ने क्या उसमें स्टेप्स उठाए हैं। ग्रोथ ट्रायड क्या है यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? फिजिकल, सोशल, डिजिटल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ माना गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम फिजिकल एसेट्स तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन सोशल और डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी बन जाता है अगर कंट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है आगे चल के। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे क्या आता है? रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना है हर एरियाज़ में, तो वो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन ज़रूरत है डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ में लेके चलते हुए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से होते हैं? जन धन अकाउंट्स खोलना जैम ट्रिनिटी की मदद से, जहाँ पे जन धन अकाउंट है, आधार है और मोबाइल है। यूपीआई, डिजी लॉकर, माई गवर्नमेंट ऐप्स, कोविन, है ना। इसी तरीके से 5G का आना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डिजिटल डिवाइड कम हुआ है, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स क्या हैं? मेनली एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन। ये सब अगर इसमें हम अपने सिटीजन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। इनसे क्या होता है? जो मेल न्यूट्रिशन है, जो अनीमिया मुक्त भारत अभियान है, उसमें हमें योगदान मिलता है इसका। अब जो एआई है, मतलब कि डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट करें। एआई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स में। भाषिनी पोर्टल एक इस एडिटोरियल में नाम लिया गया है जो कि केपेबल है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करने में। तो हम ये अपने आंसर्स में कोड कर सकते हैं, या प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। देन इसमें देखें, एक कंक्लूजन के लिए भी हमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन मिलती है कि कैसे हम एक विकसित भारत बना सकते हैं 2047 तक। मतलब कि जब अपने अमृत काल को कंप्लीट करेंगे तब हमारे पास एक विकसित भारत होना चाहिए, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये ट्रायड है वो एक एनेबलर बनेंगे ग्रोथ और लेवलर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है अमृत काल का अमृत महोत्सव, वो हम संपूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम एक और एडिटोरियल पे कि इन आसाम बेटी पढ़ाओ। फैज़ान मुस्तफ़ा का ये एक आर्टिकल है, काफ़ी जाने माने स्कॉलर हैं, जो कि हम कोट कर सकते हैं अपने एथिक्स, एसे और गवर्नेंस में। आसाम में जैसा आपने सुना है कि चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए सज़ा सुनाई जा रही है, केसेस हो रहे हैं, पनिशमेंट हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि हम एडुकेशन और मास कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं, नॉट बाय फोर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं एजुकेशन, अवेयरनेस, मास कैंपेन, नज थ्योरी की मदद से हम एक बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं और डेटरेंस भी डाल सकते हैं। हमेशा फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स यूज़ करने से एक दिक्कत क्या होती है कि लोग छुप के वो काम करने लग जाते हैं, तो वो ज़मीनी स्तर पे तो नहीं दिखते, लेकिन वो प्रिवेलेंट एक परपेचुअल साइकिल बढ़ती रहती है। कुछ डेटा है हमारे पास कि 650 मिलियन वुमेन जो हैं इन वर्ल्ड में वो मैरिड एज चिल्ड्रन है। इंडिया में अकॉर्डिंग टू यूएन 1.5 मिलियन वुमेन आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं इकोनॉमी पे, ख़ास तौर पर कि इंटर जनरेशनल पॉवर्टी बनती है, एजुकेशन और लाइफ स्किल्स वुमेन के लॉस हो जाते हैं। इसमें देखें हम तो एक कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशन हैं इससे रिलेटेड
जो हम अपने एग्ज़ाम्स में कोट कर सकते हैं, जैसे कि यूएन कन्वेंशन ऑन कंसेंट टू मैरिज है, मिनिमम एज फॉर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस है। इसी तरीके से बीजिंग डिक्लेरेशन, ये हमारे प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है और सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। इसी तरीके से 205th लॉ रिपोर्ट ने 205th लॉ रिपोर्ट ने ये बोला था कि जो पॉवर्टी, इंडेटनेस और डाउरी, ये 3 मुख्य कारण हैं चाइल्ड मैरिज के प्रेवलेंट होने के इंडिया में। तो हम इन्हें कम करेंगे तभी मास एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इन तरीके की जो एक अवेयरनेस जनरेशन स्कीम्स हैं, उनसे हम इस मैनेज को या इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स इज अ वे, नॉट द ओनली वन वे। देन देखा जाए तो लास्ट में प्लेसेस इन न्यूज़ हमारे पेज 18 पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। अर्थक्वेक्स जहाँ जहाँ स्ट्राइक हुए हैं उनको मैपिंग करें, तो जो मलातिया, हमा, नुरदागी और एकिनोजू, ये 4 प्लेस आज इम्पोर्टेंट है। मलातिया टर्की में लोकेटेड है, हमा सीरिया में, नुरदागी टर्की में और एकिनोजू खारामनमरास, ये टर्की का एक प्रोविंस है, और गाजियानतेप, ये भी टर्की का प्रोविंस है। तो ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लेसेस इन न्यूज़ में इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू।